हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ। अगर आप इसमें स्लीव चाहते हैं तो आप उसके लिए 2.5 मीटर कपड़ा लें। तो मेरे पास ये 2 मीटर कपड़ा है। कपड़े को हम खोल लेंगे और सबसे पहले हम इसमें टॉप का पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से टॉप के पार्ट का कपड़ा निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने कपड़े को उल्टी साइड से 2 फोल्ड किया है। अब ऊपर की साइड से कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो हम इसे सीधा कर लेंगे। इसे हम इस तरह से स्केल से लाइन खींच के इसे सीधा कर लेंगे और अब इस लाइन से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई मुझे यहाँ 14.5 इंच तैयार चाहिए, तो उस पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने उतने कपड़े को काट के निकाल लिया है टॉप के पार्ट के लिए। और अब हम आगे का निशान बनाएंगे। तो ऊपर हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे निकाल लेंगे लाइन को सीधा करके, और कपड़े को इस तरह हम 4 फोल्ड करेंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 2 इंच प्लस करके कपड़ा लेना है, यानी उतने कपड़े को आपको 4 फोल्ड में रखना है। ऊपर की लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर आपकी जितनी भी है उसका हाफ लेना है। मेरे मेजरमेंट के अनुसार शोल्डर 13 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है। आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे 6.5 इंच लूँगी। तो ये मैंने दोनों निशान बना लिए हैं। अब इस निशान को हम मिला लेंगे। इस तरह से मैंने मिला लिया। अब हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। तो मेरी मेजरमेंट के अनुसार ये 8 इंच है, तो मैंने 8 इंच ले लिया। अब इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। आपके भी चेस्ट की नाप जितनी भी है उसका 1/4 लीजिए, प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन लीजिए। अब कमर के लिए मेरी नाप 7 इंच है, तो मैं इसमें प्लेट लगाऊंगी, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ। 1 इंच की मैं प्लेट बनाऊँगी, तो ये मेरे कमर की नाप ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसके लिए भी इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हमें निशान लगाना है आर्म होल की गोलाई का। तो यहाँ पे हम सेंटर लेंगे आर्म होल का और इस तरह से कर्व में शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है और फ्रंट के आर्म होल के लिए हम आधा इंच और अंदर की साइड निशान बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अब हमें निशान लगाना है नेक की ब्रॉडनेस मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 2.5 इंच ले लिया। और नेक डीप बैक पार्ट के लिए 3.5 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए मैं 5 इंच ले रही हूँ। यहाँ भी हम 2.5 इंच ले लेंगे और यहाँ पे इन सारे निशान को हम मिला के एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और इसे अब हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से बॉक्स बना के नेक का निशान लगाने से नेक की राउंड बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें जो प्लेट्स लगाएंगे उसका निशान बनाएंगे। तो हम शोल्डर से निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। ये मीडियम साइज के लिए है। अब यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे, यानी कि बीच में हमें 3 इंच का मार्जिन छोड़ना है, कपड़ा हमें छोड़ना है और यहाँ से हमें प्लेट का निशान लगाना है नीचे की साइड। अब आधा इंच कपड़ा हमें दोनों साइड दबाना है इस तरह से। तो हमारी प्लेट का भी निशान लग गया है। अब शोल्डर पे हम 1/2 इंच ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से हमें शोल्डर पे 1/2 इंच ड्रॉप कर देना है। अब ड्राफ्टिंग हमने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैक का पार्ट कट करेंगे, यानी बैक के आर्म होल और बैक के नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बैक का पार्ट अलग कर लेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक का नेक हो गया। अब हम बैक पार्ट को इसमें से अलग कर लेंगे
और फ्रंट पार्ट के नेक और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसी तरह से हम कपड़े को फिर से रख लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम की कटिंग करेंगे। अब बॉटम पार्ट के लिए मेरा जितना भी कपड़ा बचा है उसे मैंने लिया हुआ है। अब हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो लंबाई के लिए हमारा टॉप का पार्ट जितना भी है हम उसे ऊपर की साइड छोड़ के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच थी मेरी टॉप की लेंथ, उसको छोड़ के हम नीचे निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 45.5 इंच ले रही हूँ इस तरह से। अब इस सेंटर से हम इसे एक फोल्ड और कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से हमने एक फोल्ड और कर लिया है। इस तरह से ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। इस तरह से देखिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब 45.5 इंच मुझे लेना था, 1 इंच एक्स्ट्रा है जो कि हमारा सिलाई में हो जाएगा। तो ये हमारी 45.5 इंच की बन के तैयार होगी। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर की नाप जितनी भी है उसे 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो हमारे पार्ट्स बनेंगे बॉटम के ये हमारे 8 पार्ट्स में होंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। अब इसे हम बीच से जब कट करके निशान बनाएंगे तो ये हमारे 8 पार्ट निकलेंगे। तो इसलिए हमें उसे 8 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। ध्यान रहे कमर की नाप आपकी जितनी है उसे 8 बार डिवाइड करना है, यानी उसमें 8 पार्ट निकलेंगे। तो 8 पार्ट 8 से डिवाइड करना है, 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और इस तरह से हम दोनों साइड उतना ही लेंगे और इसे हम तिरछा इस तरह से मिलाते हुए निशान बना देंगे। तो हमने दोनों साइड 4.5 इंच लिया हुआ है और इस तरह से दोनों साइड हम मिला देंगे। इस निशान को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और इस निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमने निशान पे कटिंग कर ली है और अब इसे हम एक फोल्ड इस तरह से और करेंगे, इस तरह से बराबर करते हुए। अब हमारा जो कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम कट कर लेंगे। ऊपर की साइड भी जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर लेंगे। इसे खोलते हैं हम इस तरह से। नीचे साइड से गोलाई आनी चाहिए, इसलिए हमने इसे इस तरह से कट किया है। अब इसके सारे पार्ट्स जो जॉइंट है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी लेना है और इसे भी उसी तरह से एक फोल्ड और करना है। इस तरह से हमें बराबर से मिलाते हुए रखना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आता है उसे कट कर लेना है। अब इसके भी जॉइंट हम कट कर लेंगे जहाँ से जॉइंट है। तो इस तरह से हमारे बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो हम इसको खोल के रख लेते हैं, यानी चारों पार्ट जो इसके हैं उसको अलग अलग कर लेते हैं। आप पार्ट्स को कैसे भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी शेप अच्छी आएगी। तो हमने चारों पार्ट को देखिए अलग अलग कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। हमें इस तरह से रखना है और दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें चारों पार्ट ज्वाइन कर लेने हैं। तो ये 8 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट हमारे फ्रंट के होंगे और 4 पार्ट हमारे बैक के होंगे। तो पहले 4 पार्ट हमें एक साथ ज्वाइन करना है और उसके बाद हम 3 पार्ट ज्वाइन करेंगे, 1 पार्ट हम खुला रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके चारों पार्ट ज्वाइन कर लिए हैं। ये हमारा बैक का पार्ट होगा और फ्रंट पार्ट के लिए हमने 3 पार्ट ज्वाइन किए हैं, 1 पार्ट अभी ज्वाइन नहीं किया है। इस तरह से 3 पार्ट ज्वाइन किया है, 1 पार्ट हमने नहीं ज्वाइन किया है, तो वो मैं बताती हूँ आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो इसे हमें खुला रखना है, बस ऊपर के साइड थोड़े से कपड़े में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर पलट के हम इसके ऊपर रखेंगे और अब जितना पार्ट आपको ज्वाइन करना है उतने पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 5 इंच तक हम कपड़े को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद नीचे का हिस्सा खुला रहेगा। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद जो पार्ट हमारा खुला है उसे हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह हम रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। तो देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है दोनों पार्ट को। अब हम टॉप पार्ट स्टिच करेंगे। तो ये मैंने टॉप पार्ट लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो हम प्लेट्स का निशान बना लेते हैं। इसके शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसे भी हम डार्क कर लेंगे और प्लेट के निशान को भी डार्क कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे ताकि दूसरी साइड भी ये निशान बन जाए। अब इस निशान को हम डार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। अब ये प्लेट्स जो हैं हम फ्रंट और बैक दोनों साइड में बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ हम कट्स बना लेते हैं ताकि पीछे साइड भी हम इसका निशान बना लें और यहाँ से इस तरह रखते हुए हम बैक में भी प्लेट का निशान बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने प्लेट्स का निशान बना लिया है। तो देखिए हमने प्लेट्स इसकी लगा ली हैं और ये मैंने क्रॉस पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसे हम नेक में और आर्म होल में लगाएंगे। तो कपड़े को सीधा रखेंगे और पट्टी को इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए सीधी साइड से इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमें नेक में और दोनों साइड आर्म होल में सिलाई लगा लेनी है। तो पट्टियों को ज्वाइन करने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड इस तरह से रखते हुए फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसकी पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग बना ली है। टॉप का पार्ट हमारा रेडी है। अब हमें इसका बॉटम ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमें इसमें निशान बनाने हैं। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे
सेंटर से, और यहाँ पे जो हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ पे एक कट बनाएंगे। ये हमारे फिटिंग की निशान है जहाँ हमें सिलाई लगानी है। और अब इसे हम एक फोल्ड और करेंगे वहाँ तक जहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगानी है, और यहाँ पे कट्स बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 कट्स बन गए हैं दोनों साइड। अब हमें एक कट सेंटर में भी लगाना है। तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर में भी हम एक कट बनाएंगे। तो ये जितने भी कट्स हमने बनाए हैं, ये जो बॉटम का पार्ट हमें इसमें ज्वाइन करना है उसके निशान के साथ मिलाने हैं। तो ये जो हमने सिलाई जहाँ पे है उसे इस कट से मिलाते हुए इसे हमें ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हम कपड़े की दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे दोनों पार्ट की, और इस तरह से मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। तो देखिए हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है फ्रंट और बॉटम को। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई बनाएंगे। तो इसके लिए हम कपड़े को उल्टी साइड से रख लेते हैं और फिटिंग की सिलाई का निशान हम लगा लेंगे। इस तरह से इसे मिलाते हुए हम बिल्कुल नीचे तक इसकी सिलाई लगाएंगे, और इसी तरह दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब नीचे से हम इसकी घेर जो है वो इस तरह से बराबर कर लेंगे, अगर कपड़ा इसका छोटा बड़ा होगा तो। इस तरह से अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, पूरी घेर में फोल्ड करके हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी कुर्ती बनके रेडी है। इस तरह से आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।